नमस्ते दोस्तों, और हमारे इस सफर में आपका स्वागत है, जहां हम मानव मस्तिष्क के सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक सपनों की खोज करेंगे। सदियों से सपने मानवता को मोहित करते आए हैं, अनगिनत मिथकों, कहानियों और वैज्ञानिक अध्ययनों को प्रेरित करते हुए। सोचिए, हर रात हम अपनी आंखें बंद करते हैं और इस अजीब, अक्सर तर्कहीन दुनिया में प्रवेश करते हैं, जो उस पल में पूरी तरह से वास्तविक लगती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे गहरे डर और इच्छाएं जीवंत हो जाती हैं और असंभव संभव हो जाता है। मेरे साथ जुड़िए जब हम सपनों के पीछे के विज्ञान में गोता लगाएंगे, विभिन्न सिद्धांतों, सामान्य विषयों और हमारी रात की रोमांचक यात्राओं के मनोवैज्ञानिक महत्व की खोज करेंगे। हम स्वप्नदर्शी के उस अद्भुत अनुभव में भी उतरेंगे, जहां स्वप्नदर्शी को यह एहसास होता है कि वे सपना देख रहे हैं और वे सपने की कथा को नियंत्रित भी कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने अवचेतन मन के रहस्यों को खोलने के लिए। तो सपने वास्तव में क्या है? वैज्ञानिक दृष्टि से सपने छवियों, विचारों और संवेदनाओं की एक श्रृंखला है जो हमारा मस्तिष्क बनाता है। ये मुख्य रूप से आरएम नींद के दौरान होते हैं, जहां सबसे जीवंत सपने आते हैं। अब करोड़ों का सवाल, हम सपने क्यों देखते हैं? इसका एक निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कई दिलचस्प सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। एक प्रमुख विचार यह है कि सपने स्मृति समेकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अल्पकालिक स्मृतियों को दीर्घकालिक भंडारण में स्थानांतरित करते हैं। एक और सिद्धांत यह सुझाव देता है कि सपने हमें भावनाओं को संसाधित करने और हमारे मूड को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जो एक प्रकार के रात्रिकालीन चिकित्सा सत्र के रूप में कार्य करता है। आइए इन सपनों के सिद्धांतों के पीछे के विज्ञान में गहराई से उतरे। सपने सदियों से मनुष्यों को मोहित करते आए हैं और आधुनिक विज्ञान ने उनके उत्पत्ति और उद्देश्यों को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी का प्रस्ताव है कि सपने आरएम नींद के दौरान मस्तिष्क में होने वाली यादृच्छिक तंत्रिका गतिविधि से उत्पन्न होते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि हमारा मस्तिष्क इन यादृच्छिक संकेतों को समझने की कोशिश कर रहा है और इस अराजकता से एक कहानी बना रहा है। मस्तिष्क इन यादृच्छिक गतिविधियों को एक सुसंगत कथा में बुनने की कोशिश करता है, चाहे वह कितनी भी अजीब क्यों न लगे। यही कारण है कि हमारे सपने अक्सर इतने विचित्र और वास्तविकता से अलग महसूस होते हैं। थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी का सुझाव है कि सपने हमें संभावित खतरों और खतरों के लिए अभ्यास करने में मदद करते हैं, जिससे हम वास्तविक जीवन में समान स्थितियों को संभालने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। इन परिदृश्यों का अनुकरण करके हमारा मस्तिष्क मूल रूप से हमें वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर रहा है। क्या आप कभी सपने से जागकर पूरी तरह से उलझन में पड़ गए हैं, यह सोचते हुए कि इसका क्या मतलब था? आप अकेले नहीं हैं। कुछ सपनों के विषय, जैसे गिरना, उड़ना या पीछा किया जाना, संस्कृतियों और समय की अवधि में बार बार दिखाई देते हैं। क्लासिक गिरने वाला सपना अक्सर असुरक्षा या अभिभूत महसूस करने का संकेत माना जाता है। उड़ने का रोमांचक सपना अक्सर स्वतंत्रता या आत्मविश्वास की नई भावना का प्रतीक होता है। अब कल्पना कीजिए कि आपके पास यह अद्भुत क्षमता है कि आप सपने में रहते हुए ही यह जान सकें कि आप सपना देख रहे हैं। इसे ही लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप सचेत रूप से सपनों के वातावरण को नेविगेट और यहां तक कि उसे नियंत्रित कर सकते हैं। संभावनाओं की कल्पना करें, आसमान में उड़ना, किसी से भी मिलना या अद्भुत दुनियाओं का अन्वेषण करना। यह आपके अवचेतन मन की ड्राइवर सीट पर बैठने जैसा है। आप अपने सपनों को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, जिससे अनुभव रोमांचक और ज्ञानवर्धक बन जाता है। जो लोग लूसिड ड्रीमिंग का अनुभव करते हैं, वे इसे बेहद जीवंत और सशक्त बताते हैं। वे अक्सर जागने पर एक उपलब्धि और आश्चर्य की भावना महसूस करते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने भीतर एक छिपी हुई क्षमता को अनलॉक कर लिया हो। लूसिड ड्रीमिंग की संभावना बढ़ाने के लिए तकनीकों में रियलिटी चेक, ड्रीम जर्नल रखना और ध्यान तकनीकों का अभ्यास करना शामिल है। रियलिटी चेक आपको सपनों और वास्तविकता के बीच अंतर करने में मदद करते हैं, जबकि ड्रीम जर्नल आपको अपने सपनों में पैटर्न पहचानने में मदद करता है। ध्यान आपकी जागरूकता और ध्यान को बढ़ा सकता है, जिससे लूसिडिटी प्राप्त करना आसान हो जाता है। क्या आपने कभी एक जीवंत सपना देखा है और जागने के कुछ ही मिनटों बाद उसे भूल गए हैं? यह बेहद निराशाजनक होता है। हम अक्सर अपने सपनों को याद करने में संघर्ष करते हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली नींद के दौरान अलग होती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो स्मृति और तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार होता है, अरेम नींद के दौरान कम सक्रिय होता है,
जिससे जागने पर सपनों को याद रखना मुश्किल हो जाता है। दशकों के शोध के बावजूद सपने अभी भी कई अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग जीवंत रंगों में सपने क्यों देखते हैं, जबकि अन्य केवल काले और सफेद में सपनों को याद करते हैं। और उन अजीब सपनों का क्या, जहां हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा। सपने अध्ययन का एक आकर्षक विषय बने हुए हैं, जो हमारे मन में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और मानव चेतना के रहस्यों को उजागर करते हैं। इस सपनों के विज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक बड़े सपने देखते रहें।